चलो नंबर सिस्टम का एक नया प्रश्न देखते हैं, ध्यान से देखो। अगर आपको क्वेश्चन ऐसा दिया जाए कि व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर। अगर ये क्वेश्चन दिया जाए एग्जाम में कि व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर, यानी कि शुरू से 10 लगातार ऑड नंबर का ऐड क्या होगा। अगर हम लिखें इसको 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस ऐसे करके 10 डिजिट तक अगर हम गए, 10 नंबर तक अगर जाते हैं, 1 3 5 7, चलो लिख लेते हैं 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 21, कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहां तक अगर हम इसको ऐड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा। तो इस तरह का अगर प्रश्न मिलता है तो आप लोग इसको कैसे सॉल्व करोगे। सो देखो ध्यान से, इसके लिए कुछ नहीं करना है, जितना भी ऑड नंबर कहे उस ऑड नंबर का स्क्वायर कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये 10 ऑड नंबर्स हैं, काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो 10 का हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो हमारा 100 इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। देखो चेक करके बताता हूं। जैसे मान लो अगर ये देता है कि व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 ऑड नंबर, तो 2 ऑड नंबर क्या होता है 1 और प्लस 3, यानी कितना होता है 4। हमने क्या बोला, जितना ऑड नंबर रहेगा उसका स्क्वायर कर लेना। तो मैंने क्या बोला, फर्स्ट सम ऑफ 2 नंबर, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो हमारा 4 आंसर होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में दिमाग का दही कर सकता है। तो अगर मान लो, ये तो मैंने आसान रूप में बताया, आप लोग कैसे इसको आप बना सकते हो। देखो ये क्वेश्चन नहीं देगा, क्वेश्चन क्या देगा, मान लो लिख दिया कि 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस ऐसे करके चला गया, ये लास्ट जाकर के हो गया 101 तक। व्हाट इज द सम ऑफ दिस नंबर्स। अब ये 101 तक का पूछ रहा है, कितना होगा। तो अब क्या करोगे, अब इसको ऐड करोगे 1 3 5 7, तो ऐड करते ही रह जाओगे। तो करना क्या है आपको, सीधे से 108, सॉरी, यहाँ से यहाँ तक कितने सारे नंबर्स होते हैं, आपके जितने सारे ये नंबर होंगे, जितने सारे ऑड नंबर होंगे, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल ऑड नंबर की जो संख्या होगी वो होगी आपकी 50। कितनी होगी 50। तो 50 का स्क्वायर कर लेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2500, हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस किस टाइप में क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों पिछली क्लास में हमने नंबर सिस्टम में आपको बताया था कि ऑड नंबर अगर लगातार दिया जाए तो उसको कैसे ऑड ऐड कर सकते हैं। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कि ऑड के जगह पे अगर इवन कुछ नंबर्स दे दिया जाए, कि व्हाट इज द सम ऑफ इवेंस नंबर, कुछ इवेंस नंबर दे दिया जाएगा रैंडमली आपको, और बोला जाएगा इसको ऐड करके बताइए, तो कैसे आप इसको ऐड करेंगे। सो देखिए, जैसे मान के चलो कि मैंने पिछली क्लास में बताया था कि ऑड नंबर अगर दिया हुआ लगातार, या कहीं से कोई भी ऑड नंबर दिया हुआ है कि इन सारे ऑड नंबर से केवल ऐड करेंगे तो उसका आंसर क्या होगा। उसके पहले मैंने बताया था, अगर आप क्लास में नहीं है तो मेरा पीछे का जाके वीडियो देखिए, मैंने बताया था कि किसी भी नंबर को, चाहे वो कोई भी नेचुरल नंबर हो, उसको ऐड करने का क्या तरीका होता है। तो ये सब नंबर सिस्टम्स के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में आते हैं और बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। तो इसीलिए मैं सब क्वेश्चन को आपके सामने रख रहा हूं, ताकि अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको प्रॉब्लम ना हो। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने पिछली क्लास में ऑड बताया था, आज मैं बता रहा हूं इवन नंबर्स का। किसका बता रहा हूं मैं, इवन नंबर का। इवन नंबर का देखो ये क्वेश्चन किस तरह क्वेश्चन रहेगा। मान लो अगर तो देखिए क्वेश्चन क्या रहेगा इवन नंबर से रिलेटेड। देखिए बहुत ऐसे ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे जो आपको एग्जाम में कंफ्यूजन देंगे, बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे। तो उसको कैसे बनाएंगे और जल्दी कैसे बनाएंगे, उसको देखिए क्वेश्चन किस तरह से रहने वाला है। तो देखिए क्वेश्चन अगर इस तरह से रहे कि व्हाट इज द सम ऑफ इवन नंबर बिटवीन 1 to 50। अगर इस तरह क्वेश्चन रहे कि व्हाट इज द सम ऑफ इवन नंबर बिटवीन 1 to 50, यानी 1 से 50 के बीच के जितने सारे इवेंट्स नंबर हैं उसको ऐड करने पे क्या आएगा। अब तुम सब इसको ऐड करोगे, इवन नंबर को 2 4 6 8 9 10
2 6 8 10 12 14 16 18, तो ऐसे करके बनाओगे तो बनाते बनाते थक जाओगे, आंसर नहीं आएगा। इसका एक शॉर्ट ट्रिक होता है, देखो ध्यान से कैसे इसको बना सकते हैं हम लोग। नंबर हमारा होगा 2 + 4 + 6 + 8 + 10, और ऐसे करके जाएगा, कहां तक ये जाएगा, चूंकि 50 तक बोल रहा है तो 50 तक जाएगा। तो करना क्या होता है, जो लास्ट नंबर आपका है, लास्ट नंबर क्या आपका है 50 है, तो कुछ नहीं करना है, 50 को आधा कर देंगे, 50 को क्या करेंगे, हाफ कर देंगे, ये हो जाएगा 50/2, 50/2, तो कितना आ जाएगा 25, और इसके जस्ट एक बाद वाले नंबर से इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो हमारा आंसर होगा वो हमारा आंसर क्या होगा, आ जाएगा। तो 25 को आप 26 से मल्टीप्लाई कर लो, 25 को 26 से मल्टीप्लाई करो, 6 5 जा 30, कैरी 3, 12 और 3 15, और यहाँ हो गया 50, 0515, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5150, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब ऐसा कोई भी नंबर दे दे, जैसे मान के चलो कि ये मैंने दिया 1 से 50 के बीच में, तो 1 से 50 के बीच का सारा इवन नंबर मैंने लिख लिया और ये वाला रूल लगा लिया तो बन गया। अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन दे कि 1 से 100 के बीच का इवन नंबर का ऐड क्या होगा, तो हम लोग आसानी से जो लास्ट नंबर रहेगा, इवन का जो लास्ट नंबर रहेगा उसको 2 से डिवाइड कर देना है, और जो नंबर आएगा उसमें एक ऐड करके आप मल्टीप्लाई करोगे तो उसका आंसर आ जाएगा। देखो एक छोटा सा एग्जांपल के जरिए इसको हम समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर क्वेश्चन दिया होता, सपोज दैट कि 1 से लेकर के 5 के बीच के इवन नंबर का ऐड क्या होगा, मैं ये चेक कर रहा हूं कि वो मेरा सही बना या नहीं। तो देखिए इसके बीच में क्या क्या नंबर आएगा, तो 2 आएगा और 4 आएगा, और तो कुछ आएगा नहीं। 2 और 4 का आंसर कितना होता है 6। अब हम इसके थ्रू बनाते हैं, तो हमारा लास्ट नंबर मैंने क्या बोला था कि जो आता है उसको क्या करेंगे, हम आधा कर लेंगे। तो इसमें लास्ट जो है इवन नंबर क्या आ रहा है, हमारा 4 आ रहा है, तो 4 को आधा करेंगे तो कितना होगा 2, और इसके जस्ट बाद वाले नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना था, तो 2 3 जा कितना होता है 6, तो हमारा यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6। तो हम कह सकते हैं कि ये जो मैंने बनाया है ये क्या है, मेरा पूरी तरह से ये फॉर्मूला सटीक और सही बैठ रहा है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि और किस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने ऑड और इवन नंबर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया था और कैसे सीखा था कि शॉर्ट ट्रिक के जरिए हम लोग कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की इस क्लास में हम लोग कुछ नया सीखेंगे और ऐसा क्वेश्चन सीखेंगे जो एग्जाम में रियली में बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट करता है। जैसे देख लीजिए, अगर क्वेश्चन नंबर सिस्टम का ही है और कैसे किसी को हम शॉर्ट तरीके से बना सकते हैं उसको सीखेंगे हम लोग। देखिए नंबर क्या रहेगा, जैसे मैंने ऑड का बताया कि कैसे ऑड नंबर्स अगर दिया हुआ रहे तो उसको हम ऐड कर सकते हैं, कैसे इवन नंबर दिया हुआ रहे तो उसको ऐड कर सकते हैं। आज के इस क्वेश्चन में हम लोग, आज की इस क्लास में हम लोग सीखेंगे कि कोई नंबर अगर ऐड करना है और वो स्क्वायर के रूप में हो। जैसे अगर मान लीजिए कहता है, क्वेश्चन इस तरह का बन सकता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन क्या रहेगा देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ऐसे करके मान लीजिए 10 का स्क्वायर तक क्वेश्चन दे दिया, इसको ऐड करके बताओ। तो अगर आप इसको 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर करके ऐड करना स्टार्ट करेंगे तो मुझे नहीं लगता कम से कम 30 मिनट से कम लगने वाला है। तो इसको जल्दी से सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, कोई तो ऐसा ट्रिक होगा, कोई तो ऐसा सॉल्यूशन इसका होगा ताकि बच्चे एग्जाम में इसको जल्दी से सॉल्व कर सके। तो इसके लिए है एक ट्रिक आपको मैं बता दे रहा हूं, आप इसका ध्यान में रखिएगा। और ऑड और इवन का और बहुत सारे नंबर सिस्टम से क्वेश्चन अभी आने वाले बाकी हैं और बहुत सारे क्वेश्चन मैंने बताया भी है पिछले क्लास में, तो आप जा करके पीछे देखिए। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, अगर आपने मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से फॉलो कर दे और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा ताकि ये जो वीडियो है वो उनको भी हेल्प करे मैथ्स के क्लास में। अगर उनको कुछ मैथ्स में प्रॉब्लम है तो मैं ऐसे बहुत सारे वीडियोस लाता रहूंगा। ऐसे देखिए पहले इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए अगर आपका स्क्वायर का क्वेश्चन है, अगर लगातार स्क्वायर में नंबर दिया गया है कि बहुत सारे स्क्वायर को ऐड करके, लगातार स्क्वायर को ऐड करके क्या आएगा, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। क्या करना है, ये लास्ट का जो नंबर है, ये एक फॉर्मूला क्या होता है इसका कि n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1/6, ये होता है इसका फॉर्मूला, इसको याद रखिएगा। अब n का वैल्यू ये लास्ट नंबर होता है, तो ये n इंटू n प्लस 1 है, तो n का वैल्यू 10 मल्टीप्लाई n प्लस 1, चूंकि ब्रैकेट है तो मल्टीप्लाई होगा, तो n प्लस 1 यानी 10 प्लस 1 11 और मल्टीप्लाई
2n प्लस 1, n का वैल्यू 10 था तो 10 गुने 2 20 और प्लस 1 कितना हो गया, तो 21, और बाई कितना मैंने बताया 6, ये सब में 6 ही रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ हो जाएगा 6, तो ये कट जाएगा 3 से 7 टाइम्स में, और ये कट जाएगा 2 टाइम में, ये से ये कट गया 5 टाइम में, ठीक है। तो 7 11 5 जा 55 और मल्टीप्लाई 7, तो 55 को हम 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 5 जा 35 कैरी 3, और 7 5 जा 35 और 3 385, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह का स्क्वायर का क्वेश्चन अगर मिलता है तो हम लोग इसको बना सकते हैं। अब जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन मिले, देखिए एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ सकता है, तो क्या करेगा, लिख देगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, ऐसे कर देगा 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर डॉट 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 डॉट, यहाँ पे कर देगा 10 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करिए। तो क्या हो, क्या क्या कैसे करेंगे बताइए। तो देखिए कुछ नहीं करेंगे हम लोग, फॉर्मूला वही अपनाएंगे, 1 से लेकर के 10 तक का फॉर्मूला अपना लेंगे, और यहाँ देखिए जो पीछे में रह गया ना, पीछे का 3 स्क्वायर तक का, तो 10 तक का निकाल लेंगे और 3 स्क्वायर को निकाल करके उसमें से माइनस कर देंगे, यानी 10 के स्क्वायर का जो आंसर आएगा हमारा, उसमें से 3 के स्क्वायर का जो आंसर आएगा, जैसे मान लीजिए 1 से 10 तक का निकाल लिए, आपका आंसर ये आ गया, फिर 1 से 3 का निकाल लीजिएगा, उसका आंसर कुछ और आएगा, और 10 का स्क्वायर का आंसर जो आया था उसमें से 3 के स्क्वायर के आंसर को सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए फॉर्मूला वही होगा, रूल वही होगा, बट किस क्वेश्चन में कैसे लागू करना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं यहाँ वो सारे क्वेश्चंस को लाऊंगा धीरे धीरे। तो चलिए इसको समझ गए तो इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको इरेज करता हूँ और एक नया क्वेश्चन पे चलते हैं जो एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नया क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। अब देखो